हाँ जी, तो एक बार फिर से देश में नोटबंदी हो गई है। बहुत से लोगों को खुशी भी हो रही होगी और बहुत से लोगों को गम हो रहा होगा, जैसा कि नवंबर 2016 में हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जी ने टीवी पर आकर कहा, भाइयों बहनों, आज रात से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। कुछ ऐसा ही आज हुआ है। और आरबीआई ने इस बार एक एडवाइजरी जारी करके कहा है कि ये जो गुलाबी नोट है ना, ये अब सिर्फ अगले 4-5 महीने तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद ये खत्म। इस बार आपको समय दे दिया गया है। अब हमारे पास है कुछ 10-12 नोट्स हैं और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी साल 2016 है, यानी कि शुरुआती नोट्स हैं ये, और तब से ये नोट रखे हुए थे, खर्च भी नहीं कर पाए, अब मजबूरन वापस लौटाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ये नया आदेश आया है, आपको क्या जानकारी चाहिए और किस तरह आप इन नोटों को बदलवा सकते हैं। इन गुलाबी नोटों को अब बाय बाय कहने का समय आ गया है। अब केवल हरे नोट जो 500 के हैं वही आप रख सकते हैं, उसके अलावा ये गुलाबी नोट रख सकते हैं, चलेंगे अभी, घबराइए मत। क्योंकि सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पर लोग ना ऐसी वैसी उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं और लोग पैनिक में आ जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या क्या गाइडलाइंस दी गई है और किस तरह अभी ये लोग जो नोट है वो लीगल टेंडर हैं, लीगल टेंडर हैं, आप अभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग चैनल। ठीक है, तो मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। न्यूज वाला वीलॉग इस तरह का अपना ये चैनल है, तो इसमें न्यूज के अंदाज में मैं वीलॉग टाइप बनाता हूं और कुछ जानकारियां जो बहुत से लोगों के लिए काम की होती हैं उस तरह की जानकारियां लेकर आता हूं। तो सबसे पहले तो जानकारी ये कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया आदेश जारी किया है कि 2000 के नोट अगले 30 सितंबर तक आप या तो बैंक में जमा करा दीजिए या बैंक से बदलवा लीजिए। अब इसके लिए गाइडलाइंस क्या क्या हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये आरबीआई का जो प्रेस रिलीज आया, वो प्रेस रिलीज आप देख लीजिए। अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन जिन लोगों की अंग्रेजी अच्छी नहीं है उनको मैं थोड़ा सा हिंदी में भी समझा देता हूं। ये एक जो आज प्रेस रिलीज जारी किया गया है आरबीआई की तरफ से, ये वो प्रेस रिलीज है और उसमें ये कहा गया है कि जो 2000 रुपए के बैंक नोट्स हैं उनको सर्कुलेशन से वापस लेने का आदेश जारी किया जाता है, लेकिन ये लीगल टेंडर रहेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप इस 2000 के नोट से अभी खरीदारी कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। बैंकों को साफ निर्देश जारी कर दिए हैं कि आज के बाद से, यानी कि आज 19 मई के बाद से आप किसी को भी 2000 रुपए का नोट नहीं देंगे। ना आप एटीएम में 2000 के नोट रखेंगे और ना ही कोई बैंक से अगर कोई विड्रॉ करने आता है पैसे तो उनको आप 2000 के नोट देंगे। तो ये तो सबसे पहला जो निर्देश दिया गया है वो बैंकों को दिया गया है। कुछ बैंकों को गाइडलाइंस भी दी गई हैं और इसमें क्या कहा गया है आम जनता के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे कमेंट करके यार ये जरूर बताओ कि इस 2000 के नोट के बंद करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। क्या मकसद ये हो सकता है कि जिन लोगों ने नोटबंदी के दौरान काला धन जमा कर लिया था, जैसे तैसे जुगाड़बाजी करके ना हजारों करोड़ों रुपए लोगों ने जो जमा कर लिए, वो नोट जो है अब फिर दोबारा बेकार हो जाएंगे। मुझे तो उन लोगों पे तरस आ रहा है जो पैसे को जमा करके रखते हैं अपने घर पे। आपका 1 नंबर का पैसा है, आप बैंक में रखो, लेकिन अगर 2 नंबर का पैसा है तो वो तो एक बार फिर से उनको मारने का काम किया है सरकार ने। और चूंकि 2000 का नोट कैरी करना बड़ा आसान है, अब ये छोटे से हैं, थोड़े से हैं और ये 30,000 रुपए हैं, और अगर यही 100 के होते तो 3 गड्डियां इतनी मोटी मोटी बन जाती है। तो इसीलिए अब सरकार ने फैसला लिया है कि इसको बंद किया जाएगा और इसके लिए कुछ समय सीमा दी गई है। अब वो दोबारा आप जरा लेटर देखिए, उसमें जो लिखे गए हैं चीजें वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें ये बताया गया है कि 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे नवंबर 2016 में। उसके बाद 2000 का नोट लाया गया मार्केट में, एक 500 का नोट भी नया आया, और 2018-19 में 2000 के नए नोट छपने बंद कर दिए थे आरबीआई ने। यानी कि नए नोट 2019 के बाद बिल्कुल भी नहीं छपे हैं हमारे देश में। और जो 2000 के नोट 2017 में जो लॉन्च हुए थे उनकी जो एस्टिमेटेड लाइफ बताई गई थी वो 4 से 5 साल बताई गई थी, और 5 साल लगभग हो गए हैं। 2017 में जो नोट छपे थे और उनकी लाइफ आप लगा के चलो तो 5-6 साल उनकी हो गई है। इसके अलावा
उस समय जो बताया गया कि 31 मार्च 2018 तक मार्केट में जो इसकी कीमत थी, जो नोट है, वो 6.73, या यार ये कहें कि ऐसे कह लो 6.73 लाख करोड़, ये इतने के नोट पीक पे थे अपने, जो छप चुके थे, सर्कुलेट हो चुके थे। लेकिन जो मार्केट में घूम रहे हैं, उन नोटों की संख्या अब जो रह गई है वो रह गई है मात्र 3.62 लाख करोड़, यानी कि मात्र 10% नोट जो है वो मार्केट में है। बहुत से नोट लोगों ने जमा कर लिए हैं, सर्कुलेशन में नहीं है नोट। तो इसीलिए उस जमा को निकालने के लिए, और शक ये है कि लोगों ने काला धन जमा कर लिया है, धन्ना सेठों ने, जो लोगों को लूटते हैं, जिनका 2 नंबर का धंधा है, उन लोगों ने ये नोट जमा कर लिए हैं, और इसीलिए अब सरकार उनको बाहर निकाल रही है। मुझे हंसी बहुत आ रही है यार, माफ करना, मैं अंदर से खुश हो रहा हूं उन लोगों के लिए जो गरीबों का हक मारते हैं, 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, और फिर जब कुछ ना होना तो सबसे पहले गाली देने वही लोग आते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इस तरह का फैसला लिया गया है, लेकिन आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। जो आम आदमी है, हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली का है, उसे परेशान नहीं होना है। उसके लिए भी आगे इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, कैसे कैसे आपका पैसा सेफ है, कहीं गया नहीं है, आपको लाइनों में नहीं लगना है। साफ निर्देश दिए गए हैं, आपको लाइनों में नहीं लगना है, आपको पैनिक नहीं होना है कि आप कल ही भाग के बैंक जाओ और भाई मेरा पैसा चेंज करो, मेरा पैसे नहीं, ऐसा नहीं करना है। और इसमें आगे गाइडलाइंस में क्या कहा गया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो क्लीन नोट पॉलिसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। उस पॉलिसी के तहत ये जो सर्कुलेशन में नोट है 2000 के, उनको वापस लिया जाता है, डिनोमिनेशन इनका। और इसके अलावा जो 2000 के नोट अभी हैं वो लीगल टेंडर रहेंगे। मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को कहा था कि 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे आधी रात से, लेकिन ये अभी 2000 के नोट लीगल टेंडर है, इसलिए घबराइए मत। हर कोई लेन देन करेगा, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें 5वां जो पॉइंट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि इट मे बी नोटेड दैट आरबीआई हैड अंडरटेकन अ सिमिलर विड्रॉल ऑफ नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन इन 2013-2014। आरबीआई ने ये तर्क दिया है कि साल 2013 और 2014 में भी इसी तरह का एक फैसला लिया गया था विड्रॉ करने का एक करेंसी को। वो इसमें जिक्र नहीं किया गया है, मुझे नॉलेज है नहीं कौन सी वाली करेंसी थी जो वापस ली गई थी। उसके अलावा छठे पॉइंट पे अगर हम आए तो छठे पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो लोग हैं वो आप अपने 2000 के नोट को अपने क्या भाई बैंक में जमा तो उसमें कराओगे आप जिसमें आपका खाता है, लेकिन आपको बदलवाने हैं तो आप किसी भी बैंक में नियर बाई आपके घर के आसपास या आपकी सहूलियत के हिसाब से जो भी बैंक नजदीक है आप उसमें जाके इन नोट्स को बदलवा सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका बैंक अकाउंट है, बैंक खाता है, आपका 1 नंबर का पैसा है, आप अपने बैंक में भी जमा करा सकते हैं। बहुत मोटी रकम है तो भाई आपको फिर पैन कार्ड चाहिएगा और आपको फिर प्रूफ भी देना होगा कि आप आईटीआर में फिर आपके पास ये इतना पैसा आया कहां से। ठीक है जी। तो इसमें अगला जो पॉइंट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि in order to ensure operational convenience and to avoid disruption of regular activities of bank branches, exchange 2000 banknotes into banknotes of other denomination can be made up to limit। हाँ भाई ये जरूरी चीज है। जैसे जब 2016 में ये नियम लागू किया गया था कि भाई 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए हैं और नए नोट आएंगे, तो नए नोट लेने के लिए ना लिमिट थी कि 2 नोट ही आपको मिलेंगे, 2000 रुपए आप एक्सचेंज करा सकते हो, बस ये चीज थी। लेकिन इसमें भी आज लिमिट दी गई है। लिमिट ये दी गई है कि आप केवल 10 नोट आप एक्सचेंज करा सकते हो। हाँ हाँ, एक्सचेंज बैंक में जमा तो यार मेरे पास जितना पैसा मैं अपना कराऊंगा, कितना भी हो, आप उसमें 2000 के हो, 500 के हो, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपका 1 नंबर का पैसा है, आप जमा करा सकते हो कितना ही। लेकिन अगर आपको एक्सचेंज कराना है, आपका खाता नहीं है, तो आपको फिर केवल और केवल 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए के नोट आप एक्सचेंज करा सकते हैं। और वो भी सुन लीजिए 23 मई के बाद, 23 मई से और फिर उसके बाद 30 सितंबर तक। आपके पास कौन कौन से मंथ हो गए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 4 महीने हैं आपके पास, 4 महीने और 8 दिन आपके पास हैं, आप इनको एक्सचेंज करा सकते हैं। ठीक है जी।
ये रही एक बात। 8वां पॉइंट पे आ जाते हैं, ये नेक्स्ट पेज है जो दिया गया है आरबीआई की तरफ से, उसमें कहा गया है कि टू कंप्लीट द एक्सरसाइज इन ए टाइम बाउंड मैनर एंड टू प्रोवाइड एडुकेट टाइम टू द मेंबर्स ऑफ पब्लिक, ऑल बैंक शैल प्रोवाइड डिपॉजिट एंड एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर 2000 बैंक नोट अंटिल 30 सितंबर। भाई ये भी कहा गया है, इसमें बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि भाई 30 सितंबर तक बैंक जो है वो लोगों को सुविधा देने के लिए एक अलग से डेस्क बनाएगा जहां पर जमा किए जाएंगे नोट और एक्सचेंज किए जाएंगे। इसके लिए गाइडलाइन भी बैंकों को अलग से भेज दी गई है। वो गाइडलाइन आम जनता के लिए नहीं है, वो बैंक के लिए कि उनको क्या क्या करना है, किस तरह की एसओपीज को फॉलो करना है, अलग से काउंटर 1 लगाना है, 2 लगाने हैं, या लोगों से किस तरह से पैसा लेना है, एक्सचेंज करना है तो किस तरह से देना है, उनके आईडी कार्ड लेने हैं नहीं लेने हैं, समझे ना। तो इस तरह की चीजें, क्योंकि जैसे पहले हुआ करता था, जब 2016 में जब हुआ था तो उस दौरान भी ऐसे था ना कि आईडी कार्ड पे आपके आधार कार्ड पे मिलते थे, तो वही चीज इस बार भी शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ करने को दिया जाए। अब इसके लिए कि आपको अगर एक्सचेंज करना है तो इसके लिए आपको एक 19 रीजनल ऑफिस भी बनाए गए हैं, हैविंग इश्यू डिपार्टमेंट्स, 19 रीजनल ऑफिस बनाए गए हैं। इसके अलावा वही 10वां नंबर की बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि आप 2000 के नोट जारी नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। बेचारे की कीमत ही नहीं रही, अब कीमत पे कहां से करेंगे, ये चीज है। और 11वें पॉइंट पे अगर हम लास्ट पॉइंट पे आ जाएं तो उस पे लिखा है मेंबर ऑफ द पब्लिक आर एनकरेज टू यूटिलाइज द टाइम अप टू 30 सितंबर। ठीक है जी। तो इसमें साफ लिखा है कि भाई आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आप 30 सितंबर तक का आपके पास टाइम है, आप आराम से रहिए और जब आपके पास समय हो तब जाइए, बैंकों में भीड़ करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता भी नहीं है शायद हर किसी के पास 2000 का नोट होगा। ये नोट भी मेरे पिताजी के पास निकले हैं, उन्होंने कह रहे 2016 में लिए थे भाई, जब से रखे हैं, मेरे करारे नोट थे क्योंकि मिले थे उस समय नए नए, तो करा उस समय से संभाल के रखे थे 2000 के नोट। वैसे तो एटीएम से भी नहीं निकल रहा आजकल, कहीं भी जाओ कोई 2000 का देता ही नहीं, लोगों के पास छुट्टे होते नहीं, तो इसीलिए ये वाली चीजें जो है वो मिल नहीं रही है लोगों के पास। तो ऐसे में पैनिक होने की आवश्यकता है नहीं। जिसके पास 2000 के नोट है वो बैंक में जाके एक्सचेंज करा सकेगा या अपने बैंक अकाउंट में जमा करा देगा। लेकिन मरेंगे तो वो लोग जिनके घरों पे ना बोरियां रखी हैं, बिस्तर बेड के अंदर रखे होंगे, गद्दे के अंदर रखे होंगे, गाड़ियों के सीट कवर के अंदर रखे होंगे, ऐसे लोग फंसेंगे। और अच्छा भी है, फंसना भी चाहिए। ये मार अब इस बार धरना सेठों पर है जिन्होंने काला धन जमा कर लिया है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये मार उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी है जिनके पास भी इसी तरह का चंदा आता है, अथाह चंदा आता है, और फिर उनको ना तो इनकम टैक्स देना होता है चंदे का, और हजारों करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ों रुपए इन पार्टीज के पास होते हैं। तो ऐसे में असर उनके ऊपर भी होगा। आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं, इस साल भी चुनाव है कई राज्यों में, अगले साल तो फिर लोकसभा के ही होने हैं। तो भाई बड़ी मार है ये। अब क्या क्या असर पड़ेगा इसका आने वाले समय में पता चलेगा। और भी अगर इसमें कोई गाइडलाइन आती है, कोई नई जानकारी आती है तो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी चीज, आप लोगों को बेहद सतर्क रहना है। सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोई जानकारी आती है, पहले उसको सत्यापित कीजिए और उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। ऐसा ना हो कि कोई अफवाह फैला रहा हो और आप भी उनके झांसे में आ जाए और फिर आप भी उसको पेल दें आगे और फिर आप खुद संकट में पड़ जाएं। ठीक है ना। तो मेरी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताएं और कमेंट भी कर दो यार इस पे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अगर जानकारी अच्छी लगी हो आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।